नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं वाइड डिटेल्स। दोस्तों, अभी इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। शेख हसीना दोस्तों चंपत हुई पहले और अब यहां पर मोदी की बारी है। बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है दोस्तों। शेख हसीना का एक बहुत बड़ा अलर्ट यहां पर सच्चाई में बदलता हुआ नजर आ रहा है और जो यहां पर अलर्ट किया था उसको लेकर के जो है बड़े सबूत भी भारत को लगे हैं। कौन सा एक बहुत बड़ा अलर्ट पहले जारी किया था उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहां पर ट्रंप जो है वो अंदर ही अंदर क्या खेल कर रहा है और जो यहाँ पर शेख हसीना चंपत हुई है उसको लेकर के जो मामला यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है उसको क्यों आखिरकार यहाँ पर पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा है और क्या बातें हैं, आइए उस सब के बारे में यहाँ पर इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अलर्ट जारी किया गया था शेख हसीना के द्वारा कुछ सालों पहले, जहां पर उन्होंने ये दावा किया था कि भारत के पड़ोस में ईसाई देश बनाना चाहता है अमेरिका। अब दोस्तों ये एक अलर्ट जो है वो शेख हसीना के द्वारा जारी किया था, जिसके बाद शेख हसीना जो है भारत के अंदर में यहां पर आकर के जो है शरण ली हुई थी, जब 2024 के अंदर में इनका तख्ता पलट हुआ था अगस्त के महीने में। ऐसे में दोस्तों उसके बाद से भारत में ही दोस्तों यहां पर शरण ली हुई है शेख हसीना। दोस्तों यहाँ पर शेख हसीना को लेकर के अगर आप जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि शेख हसीना जो यहाँ पे भारत के अंदर में शरण ली हुई थी, इससे पहले भी वो भारत में एक बार शरण ली हुई है। 49 साल पहले शेख हसीना ने भारत में लिया था शरण। आज भी दर्ज है सत्ता का वो संघर्ष। दोस्तों ये बारे में आपको कुछ जानकारी होगी। उसके बाद 6 साल तक यहाँ पर करीब वो रुकी थी और फिर यहाँ पर वो जो है बांग्लादेश वापस चली गई थी। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो फिलहाल यहाँ पर भारत के अंदर में मौजूद थी। ऐसे में उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था भारत सरकार को और भारत को, जहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे यहां पर अमेरिका बहुत ही शातिरता से एक चाल चल रहा है, जहां पर भारत के बगल में ट्रंप एक ईसाई देश बनाना चाहता है, जिसके जरिए उसका क्या मकसद है वो अब यहां पर समझते हैं और किस तरीके से उनका क्लेम यहां पर जो है वो सच्चाई में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पर ये खबर क्यों निकल के सामने है और एक बार फिर से इनका जो ये अलर्ट है वो क्यों वायरल हो रहा है या वो क्यों यहां पर सनसनी बनाए हुए। दरअसल दोस्तों एनआईए ने जो गिरफ्तारी की है यहां पर 7 लोगों की, उसमें से एक आदमी है दोस्तों मैथ्यू वैन डाइक, और यही वो शख्स है जिसके वजह से जो है इनका जो अलर्ट था शेख हसीना का वो फिर से एक बार वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों ये यहां पे जो है एनआईए के द्वारा जो ये गिरफ्तार किया हुआ मैथ्यू वैन डाइक है उसका सीधा संबंध यहां पर अमेरिका से है और सीधा इसका संबंध यहां पर जो आपको बता दे कि CIA से भी बताया जाता है कि जो कि यहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी है। ऐसे में दोस्तों जो मैथ्यू वैन डाइक है उसके लिए बोला जाता है, हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें कि फिल्म मेकर है, अपने आप को यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें जो है बताता है, लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी है कि ये जो है यहाँ पर कुछ 6 महीने के लिए यहाँ पर जेल के अंदर रहा हुआ है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे जब यूक्रेन और रसिया का वॉर हुआ तो यूक्रेन के अंदर में जो उग्रवादी लोग थे, उग्रवादी जो संगठन था दोस्तों वहां पर, उसको ट्रेन करने का काम ये किया करता था और ये अभी यहाँ पर जो है ट्रेस पासिंग करते हुए और उसके बाद ही यहाँ पर आपको बता दें कि म्यांमार के अंदर में कुछ EAGs को यहाँ पर वो ट्रेनिंग देने की अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आई। इसको लेकर के एनआईए ने खुलासा किया है यहाँ पर कि ये जो है बहुत ही अवैध तरीके से म्यांमार के अंदर में भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसके जरिए यहाँ पे म्यांमार के अंदर घुस गया था और वहां पे कुछ ऐसे उग्रवादी लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता है जो कि यहाँ पर भारत के अंदर में समय पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर में जो है आपको बता दे कहीं ना कहीं भड़काऊ चीजें होती है। वहां पे आपको जो कुछ उग्रवादी लोग यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं, जो कि ये बात बोलते हुए नजर आते हैं या भारत से मांग करते हुए नजर आते हैं कि उनको यहाँ पर जो है आजाद कर दिया जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर ये चीज डिमांड करते रहते हैं और ऐसे ही लोगों को सपोर्ट जो है आपको बता दें म्यांमार के EAGs करते हैं और उसको ट्रेन करने का काम ये मैथ्यू वैन डाइक करता है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है कि आखिरकार जो शेख हसीना ने ये दावा किया था वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे सच होता हुआ नजर आ रहा है आइए वो देखते हैं और इनके दावे को लेकर के क्या बातें कही जाती है, क्या बातें इन्होंने कहा था, उन सब को लेकर के भी बात करते हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पे मुसीबत वाली बात है जो कि शेख हसीना ने अलर्ट किया था, वो उनका कहना था कि अमेरिका ने उनको एक यहाँ पर जो है उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि आप देखेंगे दोस्तों ये जो आपको मैप नजर आ रहा है ये बांग्लादेश है दोस्तों और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वो है, जहां पे इसने क्या बोला था बेसिकली कि ये जो कुछ एरिया दोस्तों, और ये आपको नजर क्या आ रहा है दोस्तों, म्यांमार नजर आ रहा है ये आपके सामने में, ये यहाँ पे दोस्तों मिजोरम है और यहाँ पे मणिपुर जो हमारा दूसरा
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो आपको नजर आ रहा है। इसको ऑफर दिया गया था अमेरिका के द्वारा कि तुम यहाँ पर जो है हमें जो ये म्यांमार के बगल में कुछ क्षेत्र है बांग्लादेश का वो हमें दे दो, कुछ डील साइन करना है तो वो कर लो, और हम जो है यहाँ पर एक जो है अपना बेस डालेंगे और उसके बाद आराम से धीरे धीरे करके म्यांमार के अंदर में वैसे भी सिविल वार जो है वो चलते रहता है, उसका फायदा उठा करके एक यहाँ पर अपना ही जो है कंट्री बना लेंगे, ईसाई कंट्री जो है वो बनेगा जहां पर पूरी तरीके से अमेरिका का दबदबा होगा। और वहां पे जो है कुछ एरिया को मिजोरम का भी यहां पर काटने का प्लानिंग चल रहा था, और उसी को लेकर के यहां पर मैथ्यू वैन डाइक को जो गिरफ्तार किया गया है वो कहीं ना कहीं दोस्तों इसी चीज को लेकर के जो यहां पर कंफर्मेशन देता है। लेकिन क्या अब इस चीज को लेकर के कंफर्मेशन मिल चुकी है और क्या ये खतरा अभी भी बना हुआ है, ये चीज समझते हैं दोस्तों यहां पे। और क्या ये प्लानिंग जो चल रहा था ट्रम्प का वो कामयाब अभी भी हो सकता है या फिर नहीं। दोस्तों ट्रम्प ने ये ऑफर यहाँ पर जो है किसको दिया था, शेख हसीना को दिया था। शेख हसीना इसको लेकर के यहाँ पर सोचने लगी थी और कुछ दिनों बाद इसने यहाँ पर जो है मना कर दिया था इसको, ट्रम्प को, ये कहते हुए कि ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि शेख हसीना को मालूम था अगर इसको अभी थोड़ी बहुत भी जमीन देंगे तो बाद में ये बांग्लादेश पे भी हमला करेगा वहां से बगल में आके, और बांग्लादेश भी हमारे हाथ से चल जाएगी। जब यहाँ पर इसने मना कर दिया ट्रम्प को, उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर इनको वहां पे बांग्लादेश को छोड़ करके भारत में शरण लेना पड़ा था, क्योंकि वहां पर छात्रों के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट कर दिया गया था। अब ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि वहां पे सरकार किसका बनाया था, अंतिम सरकार जो बनाया गया था वो था यूनुस का। यूनुस आपको पता है कि सीधा सीधा जो है ताल्लुकात रखता है ट्रम्प से। ये दोनों मिल करके बहुत ही जबरदस्त प्लान कर रहे थे, और यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश का एक हिस्सा ट्रम्प को देने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन अब फिलहाल जो है सत्ता बदल चुकी है बांग्लादेश की, और वहां पर तारिक रहमान जो है जो कि बीएनपी से यहाँ पर एक सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने जितने भी पुराने यूनुस के डील थे ट्रम्प से उस सब पर यहाँ पर दोबारा से सोचने का फैसला लिया, और सबको यहाँ पर लगभग वो कैंसिल ही करते जा रहे हैं। वैसे में दोस्तों यहाँ पर मैथ्यू वैन डाइक को भी भारत के द्वारा पकड़ लिया गया है। इससे भी एनआईए जो है और चीजें निकलवाने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं आप ये चीज कह सकते हैं कि मोदी जी जो है ये चीज होने नहीं देंगे। फिलहाल जो ये प्लान जो ट्रम्प का है, ये जो चच्चा सपना देख रहा है, ये सपना जो है इसका कहीं ना कहीं सपना ही रह जाएगा। लेकिन ये खतरा जो है दोस्तों वो आने वाले समय में तब तक बना हुआ रहेगा जब तक यहाँ पर जो है भारत कुछ इसको लेकर के जो है कठोर कदम ना उठा ले। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर क्या आपको लगता है कि भारत को इसको लेकर के जो है ट्रम्प से सीधी बात करनी चाहिए और ये चीज को कन्फ्रंट करना चाहिए? आप इसके बारे में एज अ भारतीय नागरिक क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।